कदूस नाम में आज शुभ आप सबों को बहुत बहुत सलाम। आज दिसंबर का पहला हफ्ता है। मैं तो ये सोच रहा था सारे म्यूजिशियन, सारे वर्शिपर टाइम से यहाँ पर मौजूद होंगे और आज पहला इतवार है, बड़ा जोश व खरोश होगा। हैं? मुझे ऐसे लगता है इन सब की बैटरी लो हो चुकी है। ऐसा ही है। खुदा का काम सारे दिल, सारी जान, कैसे? सारी ताकत से, सारी अकल से। दो बातें यहां तक करो ना ते जे कर दे हो तो ऐसे खुदा का काम करो कि अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदा उनका काम करो। आमीन। आज सारी दुनिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के दिनों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और यह हकीकत है कि यीशु दुनिया में पैदा हुए, हादसाती तौर पर नहीं और अचानक नहीं। नबियों की पेशन गोइयों के मुआफिक वो पैदा हुए या दुनिया में आए। ये बाइबल मुकद्दस की बेहतरीन सच्चाई है कि यीशु दुनिया के अंदर पैदा हुए। ना होते तो एक अलग बात थी कि इंसान नजात से, रिहाई से, जिंदगी से, ना जाने किन किन चीजों से वो महरूम रहता। पर यीशु आया है, नजात के दरवाजे खुल गए हैं। यीशु आया है गुनहगारों के गुनाह का बोझ उठाने के लिए। आमीन। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को देखने से पहले दुनिया से चले गए, लेकिन आज उसने आपको इस महीने के अंदर शामिल और दाखिल किया है। आइए निकालिए मेरे साथ पुराने अहदनामा में से यशाया की किताब है। कहा यह जाता है वाहिद यशाया नबी है जिसके बारे ये कहा जाता है कि यशाया और उसकी बीवी दोनों, यशाया नबी था और उसकी बीवी नबिया थी। इसका 7वां बाप है। चौदहवीं आयत। लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। खुदा हर जमाना में अपने लोगों को निशान देता आया है। जिनकी बाइबल स्टडी मजबूत है वो जवाब दे सकते हैं, और जो लिखना चाह रहे हैं वो लिख भी सकते हैं। खुदा हर जमाना में अपने लोगों को निशान देता आया या नहीं? पहली दुनिया को पानी के तूफान से हलाक उसने किया तो उसने कहा मेरे, तेरे और मेरे दरमियान ये बादलों पर जो कुमान है ये क्या ठहरेगी? ये निशान ठहरेगा। और जब जब ये बादलों पर नजर आती है लोग समझ आते हैं जितने मर्जी तेज बारिश तूफान आने वाला है, अब ये क्या हो जाएगा? अब ये थम जाएगा। दाने निशान वहां पर अपने लोगों को दिया है। आप कसाब की किताब पढ़िए, जदाउन को बुलाया गया है
और जदौन ने भी खुदा से एक बार नहीं बल्कि 2 बार क्या मांगा है? निशान मांगा है। दाह ने उसको दिया या नहीं दिया? दाह ने उसको भी दिया है। फिर दाऊद ज़बूर के अंदर यह कहता है, 86 ज़बूर के अंदर दाऊद 17वीं आयत में कहता है, खुदावन मुझे कोई भलाई का निशान दिखा। और वो भी यही चाह रहा है कि खुदा मुझे कोई निशान दिखाए। यीशु की खिदमत बड़ी अरूज पर थी, तो लोगों ने खुदावन यीशु मसीह से क्या मांगा? निशान मांगा। तो उसने उन्हें क्या कहा? उसने उन्हें यह कहा कि इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं, लेकिन इनको यूना के निशान के सिवा कोई निशान इनको दिया न जाएगा। जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट के अंदर रहा है, ऐसी तरह जो है इब्ने आदम भी जो है वो 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। यूना मछली के पेट से बाहर निकल आया है, तो खुदावंद यीशु मसीह जमीन यानी अपनी कब्र का सीना चीर कर अपनी कब्र से बाहर आए और दुनिया के नजात दहिंदा के लिए भी निशान है। और ये यशाया नबूवत कर रहा है। यशाया खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने से 700 साल पहले नबूवत करता है। यशाया ने मसीह के पैदा होने की नबूवत की है। फिर यशाया ने मसीह की तालीम की नबूवत की है कि वो किस तरह तालीम देगा। फिर यशाया ने मसीह की बादशाहत की तालीम दी है। फिर यशाया ने मसीह की आखिरी अदालत की तालीम दी है। फिर यशाया ने बताया कि मसीह की जात के अंदर किस कदर मौजज़ात की कसरत पाई जाएगी कि वो लंगड़ों को चलाएगा, अंधों की आंखें खोलेगा। ये सारी यशाया ने नबूवत की है। और फिर जबरदस्त यशाया उसका 53 बाप, उसके चेहरे पर कोई हुस्न जमाल न रहा। वो मारा गया, घायल किया गया, कूटा गया, सताया गया। वो हकीर और मरदूद और मर्द गमनाक। इस बाप को 53 बाप को बाइबल्स टीचर्स कहते हैं ये सारा का सारा नया अहदनामा या चारों अनाजील यही है। फिर सिर्फ ये नहीं कि उसने यीशु के बारे पैदा होने के बारे नबूवत की है, बल्कि यशाया ने आखिरी नबी के बारे में भी उसने ये नबूवत की है। क्या यूहन्ना से पूछा गया तू वही है? क्या तू मसीह है? तू कौन है? तो वो अपने बारे में ये कहता है कि जैसा यशाया ने मेरे बारे में कहा कि बियाबान में पुकारने वाले की, वो यूहन्ना की भी नबूवत कर रहा है कि उस दुनिया में आएगी। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सिर्फ आवाज नहीं बल्कि उस आवाज के अंदर खुदा का जिंदा कलाम है। तो यशाया जो है ये यीशु के पैदा होने की नबूवत, मैं इसे ये नहीं कह रहा कि ये यीशु के पैदा होने की पहली पेशनगोई है, नहीं, क्योंकि पहली जो है वो पैदाइश की किताब के अंदर है कि औरत की नस्ल से एक पैदा होगा, मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान में अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो यशाया ये कह रहा है कि खुदा आप तुमको एक निशान बख्शेगा। और निशान क्या है?
देखो एक कुंवारी हमला होगी। ऐसी खुदा को कुंवारी खातून की जरूरत थी जिसके अंदर बेशुमार खूबियां पाई जाए, कहीं उसकी पाकीज़गी की इंतहा न हो, और इस कदर पाक खातून हो। खुदा को तलाश थी। गलतियों 4:4 में लिखा, वक्त पूरा हुआ, खुदा ने अपने बेटे को औरत से पैदा किया। मैं बता रहा था सुबह कि गुनाह दुनिया में आया है किसके सबब से? औरत के सबब से। औरत के सबब से गुनाह दुनिया में आया है। यानी यह कहा जाता है कि हवा ने फल खाया है और उसने वो फल अपने शौहर को भी खाने के लिए दिया। भाई कह लीजिए ये औरत पर दाग लग गया है कि तेरे सबब से गुनाह दुनिया में आया है, पर यह भी बाइबल की सच्चाई है कि निजात दहिंदा भी औरत से ही पैदा हुआ है। खुदा को ऐसी औरत चाहिए थी जिसके बारे मैंने बताया, पाक हो। जबराइल फरिश्ता जो खुदा का पैगाम देने वाला फरिश्ता है, पहले तो आया वो ज़करिया के पास, कह रहा तेरी बीवी एलिशबा के बेटा होगा। फिर 6 महीने में वो आया है, एक गलील की कुंवारी, नासरत शहर की रहने वाली। आप क्या समझते हैं मरियम कोई 40-45 साल की होगी? जवान लड़की। ये सोचिए जिसकी मंगनी अभी हुई है, जवान लड़की, कितने कुछ साल उसकी उम्र होगी? थोड़े साल, पर जवान। और जबराइल आया है और आकर मुकद्दसा मरियम को यह कह रहा है कि सलाम तुझ पर खुदा का फजल हुआ है। आइए थोड़ी देर गौर करें मुकद्दसा मरियम की जिंदगी में। आज 3 चीजों पर गौर करेंगे। नबियों की पेशनगोइयां जिसके बारे यशायाह ने कह दिया, फिर उसके बाद मुकद्दसा मरियम और उसके बाद यूसुफ। वो आया है, वो जबराइल है, मुकद्दसा मरियम के पास आया है। आप कलाम सुनने वाले लोग हैं, ये कलाम मुकद्दसा मरियम के लिए नरम पैगाम था या बड़ा सख्त पैगाम था? ये मुकद्दसा मरियम के लिए, एक जवान लड़की के लिए ये पैगाम बड़ा सख्त पैगाम है। और पैगाम ये है, पहली बात, सलाम तुझको जिस पर खुदा का क्या हुआ है? फजल हुआ है। और वो ये कह रहे कि मरियम ना डर, तुझसे खुदा ताला का बेटा तुझसे पैदा होगा, वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा। और वो उसे कह रही है क्यों करोगा जबकि मैं किसी मर्द को, उसकी गुफ्तगू सुनिए ना, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, पर वो ये कह रहा है कि ये रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डाले। भाई कलाम ये कहता है कि मरियम की मंगनी अभी यूसुफ के साथ हुई है। हमारे कल्चर में और यहूदी कल्चर में बहुत सारी चीजों का फर्क पाया जाता है। उनकी मंगनी जो है वो निकाह के बराबर समझी जाती है। मंगनी में अंगूठियां पहनाई जाती हैं या नहीं? निकाह में भी अंगूठियां पहनाई जाती हैं कि नहीं? मंगनी में भी अंगूठियां पहनाई जाती हैं, निकाह में भी अंगूठियां पहनाई जाती हैं। पर निकाह में तो यह होता है कि जब निकाह पढ़ाया गया है, अंगूठियां दी गई हैं,
फिर लड़का लड़की को, जो उसकी दुल्हन हो चुकी है, अपने साथ उसको अपने घर ले जाता है। यूसुफ के साथ मुकद्दसा मरियम की मंगनी हुई है। भाई कौल और करार यही किए गए हैं, जबरदस्ती नहीं। मंगनी को इत्तेफाक या यूनिटी का नाम दिया जाता है कि यह मंगनी इत्तेफाक और यूनिटी से एक दूसरे के साथ हो रही है, और इनकी मंगनी हुई है। और फरिश्ता आकर उसे यह कह रहा है, क्योंकि तेरी मंगनी यूसुफ के साथ हुई है, देख मैं फरिश्ता खुदा की तरफ से तेरे पास भेजा गया, और तेरे लिए पैगाम यह है कि तू हामिला होगी और तू बेटे को जन्म देगी। यहूदियों के अंदर ये, उनकी शरीयत के अंदर है, अगर कोई औरत या लड़की शादी से पहले उम्मीद से हो जाए तो उसके लिए कानून यह है कि उसे पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए। एक बात। दूसरी बात, एक औरत का शौहर मौजूद है और अपने शौहर के होते हुए अगर वो किसी और के साथ किसी बुरे फेल के अंदर ज़ना के ऐन फेल वक्त पकड़ी जाए तो कलाम क्या कहता है? दोनों को क्या कर दिया जाए? दोनों को संसार कर दिया जाए। यह औरत कुंवारी है, यह मुकद्दसा मरियम कुंवारी है, और यह मर्द से ना वाकिफ है। अरे ये क्या कह रहे फरिश्ता मुझे? मेरी तो अभी मंगनी हुई है ना। ये क्या कह रहा है कि तुझसे बेटा पैदा होगा? इसका मतलब खुदा मेरा चुनाव कर रहा है, खुदा मुझे चुन रहा है कि वो मुझसे पैदा होगा। वो ये सोच रही है दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, अरे लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अगर मैं वक्त से पहले, शादी से पहले मैं उम्मीद से हो गई तो लोग मुझे पत्थर मार मार कर क्या करेंगे? संसार करेंगे। लेकिन उसे यह कहा गया है कि ना डर, अगर ये सब कुछ तुझसे होगा तो उसे यह तसल्ली दी गई है कि रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर है। वो रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। अरे जैसे कौम बनी इस्राइल के ऊपर खुदा का बादल साए की तरह है, मरियम ना डर, खौफ न खा। अगर तेरा चुनाव किया गया है। उनकी मंगनियां बड़ी पक्की मंगनी होती थी। एक दफा मंगनी हो जाए फिर मंगनी के बाद शादी की रस्मात होती थी, मंगनी टूटती नहीं थी। लेकिन यहां तो माशरे में तो अलग सिस्टम चल पड़ा है। अगर मंगनियां होती हैं तो मंगनियां भी फोन पर, रिश्ते भी फोन पर, और कि कुंवारी से लड़का कैसे पैदा हो सकता है? यह कभी नहीं हो सकता। तो इसका जवाब देने वाले ने यह जवाब दिया, अगर खुदा आदम के अंदर से औरत पैदा करके या औरत बना सकता है तो जो खुदा आदम में से औरत बना सकता है वो कुंवारी से अपना बेटा भी पैदा कर सकता है। गोया कहिए खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो कह रहे, मंगनी पता यहूदियों में कैसे होती थी? इनके बुजुर्ग लड़के वालों के बुजुर्ग लड़की वालों के घर जाते थे और फिर इस तरह मंगनी की रस्मात होती थी। तो अगर मंगनी तोड़नी हो तो फिर उसमें यह किया जाता था कि लड़के के बुजुर्ग जाएंगे लड़की के घर में और लड़की के चाल चलन पर कोई एतराजात है उठाएंगे
इस तरह करके बुजुर्ग ये कहेंगे, अब चूंकि इनकी आपस में यूनिटी टूट चुकी है, इकाई नहीं है, ये चल ही साथ नहीं सकते हैं, इसलिए हम बुजुर्ग होते हुए ये इजाजत देते हैं कि ये एक दूसरे से अपने रिश्ते और नाते को तोड़ लें। पर ये सोचिए, जब ये पता चला है यूसुफ को कि मुकद्दसा मरियम उम्मीद से हो गई है, तो क्या लिखा है? उसने वो तरीका अपनाया मंगनी तोड़ने का कि नहीं? उसने कहा मैं चुपके से उसको छोड़ दूंगा। अब चुपके से छोड़ने से मुराद क्या है? लड़का जो है लड़की से या खानदान से कोई साल 2 साल कोई रिश्ता नाता कोई वास्ता कोई कुछ ना रखेगा, तो इसका मतलब यह समझा जाता है कि ये लड़का अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है। भाई यूसुफ ये सोच रहा है कि बजाय कि मैं मरियम के किरदार पर कोई कीचड़ उठा लूं, तो बेहतर यह है कि मैं इस जगह को छोड़कर किसी और जगह पर चला जाऊंगा। तो यह समझा जाएगा कि यूसुफ मरियम के साथ किसी भी रिश्ते के अंदर रहना नहीं चाहता है। मैं अक्सर यह कहता हूं, आज भी कहूंगा, पहले नंबर पर अपने बच्चों के रिश्ते सोच समझ कर करें। दूसरे नंबर पर अगर मंगनी करनी ही है तो कोशिश ये करें कि शादी के दिन मुकर्रर होने से कुछ महीने पहले किया जाए, वरना ये होता है कि मंगनियां वो पहले वक्त तक कई साल चला करती थी। आज तो सिम बदलने में टाइम नहीं लगता, तो रिश्ते बदलने में भी टाइम है। ऐ फाड़ अपनी सिम, तेरा राह हो तो मेरा राह। तो बड़े पूछेंगे कदों जाना जे मुंडे दी तरीक मुकर्रर करन या कुड़ी दी? वो तो मुक मुका गया, महीने साल हो गया तो मुक मुका भी गया है। लो वेला सानू नहीं पता लगा कि तुहाडा मुक मुका भी गया है, ते ना पता लगा कदों शुरू होया ते ना पता लगा कदों खत्म भी हो गया वे। पर जरा और कीजिए, रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं और ये बड़े सोच समझ के करने वाले होते हैं। अरे क्या मरियम की पाकीज़गी है, फरिश्ता आया है। चलो आगे दिल में कर देता हूं। आजकल मंगनियां पता किसे कहते हैं? आप बताओ किसे कहते हैं? सारी चुप कर गए। किसे कहते हैं? ना ना ना, मंगनियां किसे कहते हैं? मेरे नजदीक मंगनी लड़का और लड़की को घूमने का क्या चाहिए? परमिट चाहिए बस। भाई ये कौन है? ये माशरा किस तरह जा रहा है? भाई जी सारी दुनिया च इंज हो रहा है। हमने दुनिया के माशरे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, हमने बाइबल मुकद्दस के माशरे के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो जो भी हो रहा है, पर वो कीजिए जो बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें करने के लिए कहता है। क्या मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी, वो कहती है मैं किसी मर्द को नहीं जानती। ये चीजें मैं इसलिए खुलखुला कर यहां बोल रहा हूं क्योंकि कलीसियाओं के अंदर गुनाह की निशानदेही इन दिनों में कम की जा रही है, और इसलिए कम की जा रही है, माशरे में हो ही रहा है। पर यह याद रखिए, बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। जो बाइबल की पैरवी करेगा निजात वो पाएगा, जो बाइबल की पैरवी करेगा बरकत वो पाएगा। आमीन, हालेलुया। थोड़ा और बोलिए हालेलुया जी, शुक्र है। तो ये बाइबल खुदा का कलाम है। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा तुझ से बेटा पैदा होगा। तो जरा ये बताइए उसके जहन में पहली चीज क्या आई होगी? मुकद्दसा मरियम के जहन में पहली चीज क्या आई होगी? क्या आई होगी? दो चीजों के बारे
मेरे बारे में क्या कहेगा। और दूसरा यह है कि अगर यह बात यूसुफ के कानों में पहुंच गई तो फिर यूसुफ मेरे बारे में और क्या मेरे बारे में यह सोचेगा। वो सोच रही है ये पैगाम फरिश्ता बड़ा सख्त पैगाम लेकर आया है। पैगाम ये है तुझसे। आज तक कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। आदम और हवा, खुदा ने बरकत दी बड़ो फूल और जमीन को मामूर हर। उसके बाद इनकी औलाद देखी, मियां और बीवी के मिलाप से औलाद पैदा होती है। पर यह क्या है? पर इसे यह कहा गया है रूहुल कुद्स की कुदरत जो है, ए मुकद्दसा मरियम, रूहुल कुद्स की कुदरत तुझ पर नाज़िल होगी और तुझसे नजात दहिंदा पैदा होगा। आमीन। अभी उसे समझ नहीं आ रही ये सारा मुकाशफा क्या है। फरिश्ते ने फिर उसे एक और बात बताई थी। क्या बताई? फरिश्ते ने कहा तेरी रिश्तेदार अलिशबा है ना, तेरी रिश्तेदार अलिशबा, और अलिशबा भी, अलिशबा को 6ठा महीना है, वो बांझ कहलाती है, पर उसको 6ठा महीना है। मरियम तो ये सुनकर जो है वो हैरान भी हुई है, खुश भी हुई है कि मेरी रिश्तेदार जो अलिशबा है, खुदा ने उसके रहम को खोला है, खुदा ने उसे औलाद देने का वादा किया है। जैसे जैसे फरिश्ता कह रहा है कि वो दाऊद, वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जब ये सारा कुछ सुन रही है ना फरिश्ते से, तो इसने जैसे ये कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक ऐसे ही हो। भाई जो मुझे कह रहा है, अगर वो नजात दहिंदा मौत से पैदा होने वाला है, अगर खुदा ने मेरा चुनाव कर लिया है, तो अगर वो मुझसे पैदा होगा तो उसने फरिश्ते के आगे कह दिया तेरे कौल के माफिक ऐसे ही हो। चलिए यूसुफ पर आइए। बहुत कम यूसुफ की जिंदगी को टच किया जाता है। इसकी जिंदगी बहुत मेहनती है, और जब इसे यह पता चला है कि मुकद्दसा मरियम के साथ यह सब कुछ हुआ है, तो इसने क्या किया? इसने यह सोचा कि अब मैं इस मंगनी को तोड़ दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। ये चीजें उसके जहन में चल रही हैं। वो सोच रहा है कि मैंने मरियम को खुदा की बंदी, रास्तबाज बंदी समझा, पर इसके बारे में क्या सुन रहा हूं कि ये उम्मीद से हो गई है। सुबह ना मैं ये मंगनी की अंगूठी और ये सारी चीजें ले जाऊंगा और ले जाकर मुकद्दसा मरियम के घर में ये सारी चीजें पहुंचाऊंगा, और उससे ये कह दूंगा कि आज के बाद तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। पर जब वो सोया है, भाई कलाम ये कह रहा है, जब वो सोया है तो उसे ख्वाब आया है, और उसे ख्वाब में ये हदायत मिली है, ऐ यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहां ले आने से न डर। भाई जो कुछ भी उसके पेट में है, यह सब कुछ रूहुल कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा
और तूने उसका नाम तूने यीशु रखना है। फिर ईसाया में लिखे उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका तर्जमा यह है कि खुदा हमारे साथ है। तो यही यूसुफ को कहा गया है कि देख ईसाया की किताब में लिखा हुआ है कि उसका नाम इमैनुएल रखा जाए, जिसका तर्जमा खुदा हमारे साथ। लोग क्रिसमस का बहुत मायने निकालते हैं और सारे ही दुरुस्त तो होंगे। क्रिसमस को जैसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा क्राइस्ट आता है, एक हिस्सा मास आता है। इसका मतलब है क्राइस्ट की इबादत। पर इसका रूहानी मायने मेरे नजदीक यह है कि जिसका मतलब यह है, जिसका नाम इमैनुएल रखा जाए। भाई क्रिसमस का पैगाम यह है इमैनुएल पैदा हुआ है, और इमैनुएल के मायने यह है कि खुदा हमारे साथ है। हर क्रिसमस पे खुदा की आवाज सारी दुनिया के लिए आती है कि इमैनुएल पैदा हुआ है, कि खुदा हमारे साथ। बाकी भी सारे मायने अपनी जगह पर हैं, लेकिन खुदा हमें याद दिलाता है कि इस इमैनुएल की पैदाइश पर खुदा हमारे साथ है। अगर कोई शख्स परेशान या किसी मुश्किल के अंदर हो, कोई आके उसे इतना ही कह देना भाई डरो ना, असी तुहाडे नाल आ, वो ऐसी दिलेर हो जाएगा भाई कह दिया गया है। पर यह सोचिए अगर खुदा या किसी को अपने कलाम में से ये कहे कि ना डर ना घबरा, इस्राएल का खुदा तेरे साथ है। तो इसलिए क्रिसमस का पैगाम मेरे और आपके लिए यह है कि खुदा मेरे और आपके साथ है। सोच रहा हूं कि जब ख्वाब में यूसुफ ने यह सारी हदायत पाई होगी तो मरियम के पास गया होगा और उसे कह रहा होगा सुन भाई, ये मुझे पता चला है कि तू उम्मीद से हुई है। मैंने सोच लिया कि तेरे साथ मंगनी के सारे रिश्ते नातों को तोड़ लिया जाए, लेकिन कल रात खुदा मेरी ख्वाब में आया और उसने मेरे साथ कलाम किया और उसने कहा कि अपनी बीवी को ले आने में से न डर, जो कुछ भी है ये सारा कुछ रूहुल कुद्दस की कुदरत से हो रहा है। भाई पहले तू अकेला उसे पैदा करने के लिए तैयार हो गई है, पर ना डर ना घबरा, इसके लिए, इस निजात के काम के लिए मैं भी तेरे साथ खड़ा हुआ हूं। और अगर ये पैदा होगा तो मगर दुनिया क्या कहेगी? दुनिया जो मर्जी कहे, अगर खुदा ने अपने बेटे को तुझसे पैदा करना है, अगर तुझसे निजात दहिंदा पैदा होना है, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। और देखिए जैसे जैसे वक्त करीब आया है, यूसुफ मुकद्दसा मरियम को लेकर मिस्र में गया या नहीं गया? सारे वक्त में उसके साथ साथ है, सारे वक्त में उसके साथ साथ है। और फिर लिखा है उसके बेटा पैदा हुआ है और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी के अंदर रखा है। क्रिसमस के मौका पर निशानात क्या क्या दिए गए? सितारे ने रहनुमाई की। सितारा दो चीजों को पेश करता है कलीसिया के लिए। ये सितारे ने रहनुमाई की मजूसियों की और उसे वहां पर लेकर चला गया जहां पर खुदावन यीशु मसीह को रखा गया था। अब ये कलीसिया के दो रहनुमा है। पहले नंबर पर जो है वो यीशु मेरा और आपका रहनुमा है, और उसने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद हो। जाऊंगा, दूसरा मददगार है, पहला यीशु मसीह मेरा और आपका रहनुमा है। और उसके बाद वो कलीसिया को अपना पाक रूह देकर गया हुआ है। तो ये बताइए
खुदा का पाकरू कलीसिया की रहनुमाई कर रहा है और वह कलीसिया को लेकर चल रहा है। फिर आसमानों पर फरिश्तों की क्वायर आई है और वो गीत गा रहे, प्रस्तिश कर रहे, वो कह रहे हैं आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हमारी भी सुलह होती है, नाराजगी हो तो दा के खादम के सुलह कर लेने ਤੁਹਾਡੇ कहने थे, पर मैं सुलह कर लीए, मैं हुण सारी जिंदगी इनू बुलाना नहीं। पर यह कैसी सुलह है भाई? पर यीशु ने तो यह कहा कि ये दुआ किया करो जिस तरह तूने हमारे कसूर, हम भी दूसरों के कसूर माफ ना करें। वो तो ये सिखा कर गया है और जब वो सलीब पर है वो वहां पर भी यही कह रहा है, ऐ बाप इनको माफ कर। अरे क्रिसमस का पैगाम जो है ना, ये खुदा के साथ तो सुलह है लेकिन एक दूसरे के साथ भी सुलह है। ये क्या क्रिसमस है? किसी ने कहा अगर खुदा के साथ भी सुलह ना रखे, लोगों के साथ भी सुलह ना रखे तो ये क्रिसमस तो नहीं, फिर कोई डिसमिस ही हो सकता है। ये कहा गया है, आपने हवाला पढ़ा होगा, अगर तू कुर्बान गाह पर जाता है और तुझे वहां याद आ जाए तो क्या कर? बोले मुझे यह समझ आई है इस आयत की कि वक्ती तौर, आरजी तौर पर इस कुर्बानी को अदा ना कर, पहले जाकर जहां तोड़ फोड़ हुई है ना, जाकर पहले जाकर उससे सुलह कर ले। और रही बात कुर्बानी चढ़ाने की, तो कलाम यह कहता है हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से भाई ये बेहतर है। पतरस ने यीशु से सवाल किया, मेरा भाई किन्नी को दफा 7 दफा 7 दफा। उसे यह कहा गया 7 दफा नहीं बल्कि 7 के भी 70 दफा। तेरा काम यह है, और तेरा काम बदला लेना नहीं है, तेरा काम इंतकाम लेना नहीं है। लिखा है बदला मैं ही लूंगा। तेरा दुश्मन भूखा है उसे खाना खिला। जब तू इस तरह करेगा तो क्या करेगा? उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। ये कहा गया इंतकाम लेना मेरा काम है, पर वो ये कह रहा है तेरा काम यह है कि तूने अपने भाई को क्या करना है? माफ करना है। ठीक है। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों के अंदर 3 शागिर्द, सुनिए 3 शागिर्द। तोमा खुदावंद यीशु मसीह पर क्या करने वाला है? शक करने वाला है। पतरस खुदावंद यीशु मसीह का क्या करने वाला है? यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह को क्या करने वाला है? बेचने वाला है। यह बताइए सारी अनाजील में यीशु ने कहा ले भाई मैंने तुम लोगों के साथ शायरबानी नहीं लेनी है, तू मेरा इनकार करेगा, तू शक करने वाला है, तू बेचने वाला है। नो, खुदावंद यीशु मसीह की जेब में हर शख्स के लिए माफी हर वक्त मौजूद होती थी। आमीन। यीशु की जेब से जब भी कोई कार्ड निकला है तो उसकी जेब से दुनिया के लिए और अपने शागिर्दों के लिए उसकी जेब से कौन सा कार्ड निकला है? और उसकी जेब से एक वक्त ऐन वक्त में औरत पकड़ी गई, मारो पत्थर। सिवाय यीशु को कोई पत्थर मार नहीं उस औरत को सकता था, लेकिन यीशु मसीह के पास क्या है? क्या है भाई? उसके पास माफी का पैगाम है। उसने कहा भाइयों इस औरत को पहले वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी कोई गुनाह नहीं किया है। उसके पास माफी का पैगाम है। आमीन।
उसने तुमा को जी उठने के बाद भी कहा, इन हाथों में जो सुराख है अपनी उंगलियां डालकर देख। उसने डालकर देखी। जी उठने के बाद उसने पतरस से कहा, पतरस मुझसे मोहब्बत रखता है? कहने लगा, यस सर, मेरी भेड़े चरा, एक मिनिस्ट्री में काम कर। पतरस मुझसे मोहब्बत रखता है? यस सर, मेरे बड़े चरा। पतरस मुझसे मोहब्बत रखता है? वो कहने लगा, यीशु बार 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 एक ही बात क्यों पूछ रहे हैं? और इसलिए पूछ रहा, मैंने चले जाना है और सारी दुनिया ये कहेगी पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया है, और अगर 3 बार यीशु का इनकार किया है तो इसलिए तुझे लाजिम यह है कि तू 3 बार मेरा इकरार भी करे। आमीन। माफ करने में कभी देर ना लगाएं, माफ करने में कभी देर ना लगाएं। कई बार ऐसा भी देखा गया है, एक छत के नीचे मियां और बीवी भी होते हैं, तो अगर नाराजगी हो जाए तो 6-6 महीने तक उनकी आपस में क्या रहती है? नाराजगी। इस टॉपिक से तो नहीं, लेकिन सिखाने के लिए कह देता हूं आपको। शौहर और बीवी की लड़ाई हो गई। शौहर ने लिखा, कल सुबह मैंने 8 बजे जाना है, जरूरी काम से, मुझे उठा देना। तो ये पर्ची उसने तकिए के पास रख दी। बीवी ने तकिए के पास पर्ची देख ली, कल सुबह इन्होंने 8 बजे जाना, मैंने उठा देना। तो उसकी आंख ही 9 बजे खुली। वो एकदम से गुस्से में आया है, इधर मैंने कहा था कि मुझे 8 बजे उठा देना, ये क्या हुआ है? 9 बज के मैंने जाना है। उसने कहा, आराम से आराम से। क्या कहा आपने? मैंने कहा था 8 बजे उठाना। कब कहा था? कहने लगा, ये पर्ची नहीं पड़ी हुई। तो उसने कहा, 7 पर्ची नहीं पड़ी हुई, 8 बज गए, अब उठ जाओ। कई बार लोग नाराजगियों को बड़ा लंबा खींचते हैं। एक बहन से मैंने कहा, सुलह कर लो। कहने लगी, भाई जी एदियां गल्लां मैं अपने दिल से रख लिया ने। वो मैंने कहा, कलाम कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल वाली जगह तो खुदा का कलाम है। ये तो होती रहती है, लोग करते रहते हैं। ये बताइए, यीशु को दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा है? बोलिए, कहा या नहीं कहा है? लूका की इंजील में यीशु ने कहा है, अगर मोझारे दरख्त के साथ ये सब कुछ हुआ है तो तुम सूखे दरख्तों के साथ है, क्या कुछ भी ना होगा, इससे बढ़कर भी होगा। लोगों को एंजॉय करने के लिए कोई ना मिले तो एक फील्ड उनको मिल जाती है, वो दुआ करने वाले लोगों की है। बस फिर उन्हीं पर उनका चर्चा रहता है। भाई दुनिया जो कह रही है कहने दीजिए। और क्रिसमस का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आल में बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर जिनसे वो राजी है। सुनिएगा, जिन्होंने माफ करना नहीं सीखा, उनकी दुआओं के अंदर रूहुल कुद्स की कुदरत ने काम करना छोड़ दिया है। क्योंकि माफी का पैगाम किसी इंसान का या बाइबल का है। और जिन्होंने माफ करना छोड़ दिया है, ऐसे लग रहा है उनकी दुआओं के अंदर भी जो रूहुल कुद्स की कुदरत का काम होना चाहिए, वो कम से कम होता चला जा रहा है। कैसा लिखा है? सूरज के खुदा के खादम था ना, लड़के किसी क्रूसेड में गया अपनी बीवी से, वहां जाके कलाम सुनाने लगा। ऐसे लग रहा है वो खाली बातें कर रहे हैं। बैठ गया, खुदावंद आज मनादी में कोई बात नहीं रही। गाने का घर की करके आए हैं, वहां क्या करके आया है? तो इसलिए ये चीजें नहीं होगी। इबादत से सीधा अपने घर में गया तो अपनी बीवी के सामने ऐसे, ये उन्होंने गवाही चर्च में बताई, पुरानी चर्च में। क्या लगा, मैं क्या पलिए लोके मेरे हाथ वे। तो उसने आगे से क्या, और छड़ो पर हुंदा रहता तुसी एवं मेरे तो माफिया पे मांग दे, जाओ खुदा दा काम करो जाके। क्या लगा, जब मैं दूसरे दिन गया, अभी मैंने कलाम शुरू किया है, बीमारों के लिए दुआ भी नहीं की है, दौराने इबादत अंधी आंखें खुलना शुरू हो गई। कई
लोगों के कान लोगों के खुलना शुरू हो गए। तो कहने लगा जब रूहुल कुद्स को रंजीदा करोगे तो अपना जोर जितना मर्जी लगाओ, शायद खुदा के रूहुल कुद्स की कुदरत वहां पर काम करना ना करे। इसलिए एक किताब बता देता हूं, बड़ी किताबें लोगों ने ली। कोई लेडी थी चौ के नाम से, शायद उसे आसमान पर जाने का, किताब का नाम भी कुछ इसी तरह है, आसमान पर जाने का। तो कहने लगी मैंने एक जगह देखी, वो हमारे साथ चर्च में थे, मैं हैं, सारे के सारे दोज़ख में जल रहे हैं। कहने लगी उस सारे, कोई चर्च का खजांची है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो सारे दोज़ख में। कहने लगी नहीं वो दूसरी है, वो बल्कीस शेख की है, ये दूसरी है। तो कहने लगी, मैंने कहा ये तो सारे चर्च में होते हैं। मैंने खुदावंद से कहा ये सारे क्यों यहां पर दोज़ख में जल रहे हैं? तो कहा इनकी खिदमत बड़ी अच्छी रही है, जमीन पर इनकी खिदमत बहुत मौसर रही है, लेकिन इन्होंने अपने सताने वालों को कभी माफ नहीं किया। तो ये जानिए ये यीशु की पैदाइश पर ये है। आओ गौर करो, रूहुल कुद्स से कहो, और जिनकी नाराजगियों को मैंने अपने दिलों पर बांधा हुआ है, और जिनकी बातों को मैंने अपने दिलों पर बांधा हुआ है, लेकिन आज तेरे कलाम के सामने मैं उसके लिए अपना दिल साफ करती हूं। आमीन। और यकीन जानिए मैं महसूस करता हूं, जो लोग अपने दिलों में सोच रहे हैं ना कि जब मेरी मुलाकात हो मैं उससे सुलह करूं या कोई बात करूं, तो यकीन जानिए खुदा का रूह आपको छूना शुरू करेगा, दाग की सूरी आपको छूना शुरू करेगी। तो यही तो क्रिसमस का बड़ा पैगाम है भाई, वो ये है कि सुलह का पैगाम आया हुआ है। पतरस कहता है कितनी दफा भाजी तुसी तीसरी बार आए हो तो तीसरी दफा करने लगे हैं, 7 के भी 70 दफा। सही मुझे फिगर याद नहीं, पर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ये 70। तो कहा यह जाता है कि हर 2 मिनट के बाद माफी बनती है, हर 2 मिनट के बाद। तो चलिए एक अलग बात है, कोई आए तो फिर, कोई आए या ना आए, खुदा का कलाम कहता है तेरे दिल में है तो तूने जाकर उससे क्या कर लेनी है? सुलह कर लेनी है। आखिरी बात करूंगा। 2 दोस्त थे और दोनों खिदमत करने वाले। एक अपने दूसरे दोस्त को कहता है जब तू दुआ करे तो मेरे लिए दुआ करना, मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो खुदावंद मुझे माफ करे। वो गया खुदा की हुजूरी में दुआ कर रहा है। खुदावंद मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करना, मुझसे। खुदावंद ने कहा खामोश। फिर दुआ करने का खुदावंद मुझे उसने कहा, खुदा ने कहा खामोश। फिर थोड़ी देर बाद दुआ कर रहा, फिर कहता है खुदावंद उसने मुझे कहा, दावंद ने कहा खामोश। कहने कि क्यों खुदावंद, मैं उसके लिए क्यों दुआ ना करूं? खुदा ने उससे कहा जब वो तेरे पास खड़ा हुआ तुझे कह रहा था ना कि ये गलती मुझसे हुई है तो तूने मेरे लिए दुआ करनी है, मैंने तो उसी वक्त आसमान पर से सुनकर उसको माफ भी कर दिया है। वो तो कह रहा है मैंने उसे माफ भी कर दिया है। तो याद रखिए कलीसिया, आपकी जिम्मेदारी है खुदा के कलाम को अपने सामने रखते हुए कदम आगे बढ़ाइए। आमीन। तो इसलिए यह पैगाम दिया गया है कि बादशाहों का बादशाह, खुदा का बेटा यीशु दुनिया में पैदा हुआ है, जिसने खुदा के साथ और इंसानों के साथ सुलह कराई है। खुदावंद अपने